सबके साथ होता है, समझ में? ये तुम्हारी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। चाहे टॉपर उठा लो, चाहे कोई सा भी उठा लो। अभी क्या है, ये आप है, ये आपका मोटिवेशन है नाव, ये आपका चप्पू कॉन्फिडेंस। ये तीन चीजें हैं, फुल एनर्जी में है, आप भी एकदम तैयार हो। मोटिवेशन सर ऑब्वियसली तीनों इंटरलिंक्ड है। मोटिवेशन हमारा हाई है, हमें पता है हमारी गलतियां क्या है, कुछ गलतियां रही है सर, आप इतने इतने बढ़िया बढ़िया टीचर्स दे रहा है हमें पीडब्ल्यू, वी आर नाउ पॉजिटिवली इंक्लाइंड, अब हम फोड़ देंगे। ठीक है, जब आप शुरू में स्टार्ट करते हो तो जो ऑब्स्टेकल्स है, ये जो है, ये हमारी वो क्या है, कठिनाइयां हैं जो हमारे आगे आने वाली हैं। तो हमारा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन और हम खुद इतने बड़े होते हैं कि ये हमें दिखाई भी नहीं देती, ये आती है तो हम पार कर जाते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये सृष्टि का नियम है बेटा, आप समझ में आया, पूरे वर्ल्ड का नियम है। गाड़ी हम पहले दिन खरीद के लाते हैं तो भैया ऐसी जगह खड़ी करते हैं कि जिसपे पत्ता भी ना गिर जाए। खुद सुबह उठ के, सुबह आज तक कभी नहीं उठे, उठ के उसको कपड़ा मार रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं 2 बार, गाड़ी पुरानी हुई, कहाँ खड़ी हो रही है, किसके भिड़ रही है, भिड़ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली यही होता है, स्टार्टिंग में सब लोग एकदम डेडिकेटेड तैयार, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये सब कम होने लगता है, मोटिवेशन भी कम हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है, क्योंकि सर बीच में कुछ कठिनाइयां आई, कुछ छोटी कुछ बड़ी, हम खुद भी कम हो रहे हैं इनकी वजह से, कम होते गए। और जब असली कठिनाई, जब हमें बोला एक डिफिकल्ट चैप्टर आने वाला है जिससे हमें सामना करना है, यहां पर तो सर कठिनाई इतनी सी बड़ी थी, जब हम छोटे हो चुके हैं कठिनाई इतनी बड़ी है। दिस इज द वेव, मतलब समुद्र में उतरे हुए हो, छोटी वेव, फिर बड़ी वेव, थोड़ी सी और, एक बहुत बड़ी वेव, और हम इस हालत में हैं। तो सर क्या करें फिर इसमें? ऐसा होगा। यही है एक्चुअल पिक्चर, सबके साथ होता है, समझना? ये तुम्हारी कहानी नहीं है, सबकी कहानी है। चाहे टॉपर उठा लो, चाहे कोई सा भी उठा लो। तो सर फिर इस पोजीशन पे या इस मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जितना भी कॉन्फिडेंस है, जितना भी मोटिवेशन है, जिस भी स्थिति में आप हो, भिड़ जाओ इसके साथ, भिड़ जाओ, रुकना नहीं है, समझ में आ रहा है? रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है, ये अपने आप पास हो जाएगा, आपकी तरफ ही आ रहा है ना, निकल जाएगा सर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम गीले होंगे, हो सकता है हमारी नाव पलट जाए, हो सकता है हम नाव से गिर जाएं, कोई बात नहीं, वापस बैठ जाएंगे अंदर कूद के, बट हम रुकेंगे नहीं, और ना ही नाव को ढीला छोड़ेंगे, बोले आ रही कठिनाई, डूब भी गए पता चला, समझ में आया? तो जिस भी स्टेज पे आप हो, भिड़ते रहिएगा, आगे की तरफ बढ़ना है, आगे की तरफ, पीछे नहीं, या फिर इसको मत छोड़ देना, ये पीछे धकेल ले जाएगा। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया, चप्पू नहीं चलाया, तो ये तुम्हें पीछे की तरफ ले जाएगा, ध्यान रखना प्लीज। तो कठिनाई आएगी और इसी लेवल की आएगी, फिर बोल रहा हूं, समझ लेना। जब सारी चीजें डार्क दिखाई देने लगे, पढ़ने का मन कम करने लगे, समझ लेना आगे कठिनाई। ये है वो, सब्जेक्ट वाइज भी आ सकती है, टॉपिक वाइज भी आ सकती है, सिचुएशन वाइज भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। बस हाँ, उसके सिम्टम्स ये हैं कि आपको लगने लगेगा आप पढ़ छोड़ देते हैं, ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि आपने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की थी, आप इस कॉन्फिडेंस से यहाँ क्यों आए थे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा प्लीज। द ओनली वे इज कीप मूविंग फॉरवर्ड, नहीं रुकेंगे सर, कुछ हो जाए चाहे।